गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज संडे की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सतीश सौखल आपका करता हूं बहुत बहुत स्वागत। 11th फिजिक्स की हमारी क्लास है। टॉपिक चैप्टर हमारा चल रहा है वेक्टर। टॉपिक हमारा क्या है जी? सदिशों का वियोजन, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें करना क्या होता है? इसमें हमें सदिशों को उसके घटक में बांटना होता है, सदिश को उसके पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। सदिश के कुछ हिस्से होते हैं, कुछ टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को हमें इसमें निकालना होगा। टुकड़ों को निकालने से पहले सबसे पहले इसमें क्या क्या जो चीजें होंगी वो आप देख लीजिए, और जितनी भी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हम पहले जानते हैं। एक जनरल नॉलेज की बात है तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसमें हमारे पास 3 अक्ष होते हैं, जिसमें से प्रथम अक्ष को हम ओ एक्स से शो करते हैं, जिसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। सेकंड को हम ओ वाई से शो करते हैं, जिसे हम कहेंगे ओ वाई एक्सिस। और थर्ड हमारा होता है जी, थर्ड क्या होता है? थर्ड हमारा होता है ओ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। फर्स्ट हमारा एक्स एक्स होता है, सेकंड हमारा वाई एक्स होता है, थर्ड हमारा जेड एक्स होता है। सबसे पहली बात, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत होते हैं, और इन तीनों की डायरेक्शन को शो करने के लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर इकाई सदिश होते हैं। तो एक्स अक्ष की दिशा को शो करने के लिए हमारे पास क्या होता है? आई कैप। वाई अक्ष की दिशा को शो करने के लिए हमारे पास क्या होता है? जे कैप। और जेड अक्ष की दिशा को शो करने के लिए हमारे पास क्या होता है? के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप एक्स अक्ष की दिशा में कार्य करता है, जे कैप वाई अक्ष की दिशा में कार्य करता है, और के कैप जेड अक्ष की दिशा में कार्य करता है। ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप है, इन्हें हम कहते हैं इकाई सदिश। ये इकाई सदिश होते हैं, परंतु इसलिए इनका अगर आप परिमाण निकालें तो वो हमेशा कितना आएगा? 1। किसी भी इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है? 1 होता है। तो चलिए अब हम आगे चलते। अब हमें करना है सबसे पहले सदिशों का, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा सदिशों का द्विविमीय वियोजन। सदिशों का द्विविमीय वियोजन, 2 अक्षों के सापेक्ष। मीन्स इसमें हम क्या करेंगे? केवल एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अकॉर्डिंग किसी सदिश को बांटेंगे। टू डायमेंशन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। चलिए देखिए, ये देखिए हमने फिर से ले लिया है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और हमें जिस सदिश का 2 डायमेंशन में रिजोल्यूशन निकालना है, जिस सदिश का द्विविमीय वियोजन करना है। द्विविमीय मतलब 2 अक्षों के अनुसार। द्विविमीय मतलब क्या होता है? 2 अक्षों के अनुसार जिसका मैं वियोजन करता। मान लीजिए हमारे पास वो है जी वेक्टर ए, ये हमारे पास है वेक्टर ए, जो कि मान लिया हमने एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण पे वर्क कर रहा है। एक्स अक्ष के साथ में कितने एंगल पे काम कर रहा है? थीटा एंगल पे। अब हमें क्या करना है? इसके 2 हिस्से डिवाइड करने हैं, क्योंकि आप जानते हो कि इसका कुछ प्रभाव एक्स अक्ष पे आएगा और कुछ प्रभाव वाई अक्ष पे आएगा। तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से करना होता है। तो हमें क्या करना होता है? ये जो वेक्टर की जो नोक होती है, वेक्टर का जो एरो होता है, उस एरो से हमें एक्स अक्ष पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। एक्स अक्ष पे हमें एक लंब डालना होता है। ये यहां पे आके गिरा, तो मान लीजिए बिंदु M पर आया, तो O से M तक का ये जो होगा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा वेक्टर ए का एक्स अक्ष पे घटक कहलाएगा। O से M ये क्या कहलाएगा? ये होगा जी वेक्टर ए का एक्स
अक्ष पर घटक, ए का एक्स अक्ष पे घटक, वेक्टर ए का एक्स अक्ष पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ए ऑन द एक्स अक्ष, जिसे हम किससे लिखते हैं, ए एक्स से लिखेंगे, जिसे हम किससे लिखेंगे, ए एक्स से। तो ये आ गया जी एक्स अक्ष पे घटक। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस एरो से वाई अक्ष पे हम क्या करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो हिस्सा आएगा वाई अक्ष पे, ये जहां पे लंब आके गिरेगा, ये जो हमारे पास में हिस्सा आएगा ये क्या कहलाएगा, ओ से मान लीजिए बिंदु एन पर ये आ रहा है हमारा लंब, तो ये क्या कहलाएगा, वेक्टर ए का वाई अक्ष पर घटक, वेक्टर ए का वाई अक्ष पे घटक, इसे आप किससे लिखोगे, ए वाई से। तो आप लिखोगे ओ एन, क्या चीज है, इसे आपने क्या नाम दिया, वेक्टर ए वाई, और ये क्या है, ये है वेक्टर ए का वाई अक्ष पर घटक। यहां पे घटक का क्या अर्थ होता है कि वेक्टर ए का कुछ प्रभाव एक्स अक्ष पे आता है और वेक्टर ए का कुछ प्रभाव वाई अक्ष पे आता है, तो वेक्टर ए का ये जो प्रभाव है वही घटक कहलाता है। इन्हें हम वेक्टर के रूप में ही दिखाते हैं। तो आपने देखा कि वेक्टर ए के दो हिस्से मिल गए, वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई और ए वाई। अगर आप इस ट्रायंगल में ध्यान से देखें, ये 90 डिग्री का कोण है और इस अगर ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन को अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, बहुत ही ध्यान से, तो आप ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास में लाइन है इस ए वाई के इक्वल है, तो इसे आप वेक्टर ए वाई भी लिख सकते हैं, इसे आप वेक्टर ए वाई भी लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास ये ट्रायंगल जो है इसे आप अलग से अगर आप निकालते हैं, ये हमारा ट्रायंगल निकालो आप अलग से, तो इस ट्रायंगल में आपने देखा ओ से एम की तरफ ये देखिए एरो जा रहा है, ओ से एम की तरफ ये एरो जा रहा है, तो ये एरो किसके इक्वल है, वेक्टर ए एक्स के, और M से इसे हम पॉइंट दे देते हैं मान लीजिए C, तो M से C तक वेक्टर जो जा रहा है M से C तक, वो वेक्टर है कौन सा, ए वाई। तो अगर आप त्रिभुज नियम से देखते हैं, त्रिभुज नियम से पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है, त्रिभुज नियम से देखें तो आप देखेंगे कि त्रिभुज की दो भुजाएं दो लगातार सदिशों को शो कर रही है, ओ एम और एम से सी तक। तो ये किसके इक्वल, ए एक्स और ए वाई, इन दोनों का ऐड हो जाएगा। अब ये इन दोनों का जो ऐड होगा वो किसके बराबर होगा, वो तीसरी भुजा के बराबर होगा। तीसरी भुजा हमारे पास कौन सी है, वेक्टर ए के बराबर होगा। और परिमाण में क्या होगा, ये जो दिशा में क्या होगा, दिशा में इन दोनों के विपरीत होगा। तो दिशा में क्या होगा, ये इन दोनों के विपरीत। तो आपने ये देखा कि यहां पर हमारा त्रिभुज नियम अपने आप यहां पे आके पुट हो गया। और वैसे अगर हम देखते तो मैं आपको ये बता रहा था कि वेक्टर ए के दो हिस्से हुए हैं, वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई। इसका मतलब वेक्टर ए अपने इन हिस्सों के जोड़ के योग के बराबर होगा। वेक्टर ए इज इक्वल टू द एड ऑफ हिज रेजोल्यूशन। ये अब हमें निकालना है ये जो ए एक्स क्या है, ए एक्स है एक्स अक्ष पे घटक, और ए वाई क्या है, वाई अक्ष पे घटक। अब आपको इनके परिमाण निकालने, इनके आपको क्या निकालने हैं जी, परिमाण। तो देखिएगा ध्यान से, चलते हैं यहां पे।
तो ये हमारा वेक्टर क्या आया जी, वेक्टर ए था, और इसका एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे जब हमने घटक निकाला तो एक्स अक्ष पे जो घटक आया वो कितना आया जी, वेक्टर ए एक्स, और वाई अक्ष पे जब आपने घटक निकाला तो वो आया जी वेक्टर ए वाई। अब वेक्टर ए एक्स को अगर आप पूरा लिखें, वेक्टर ए एक्स को आप लिखें, देखिए ध्यान से, तो वेक्टर ए एक्स इक्वल टू आप देखेंगे कि वेक्टर ए एक्स में क्या होगा, एक तो परिमाण होगा और एक दिशा होगी। तो ए एक्स किस अक्ष पे जा रहा है, एक्स अक्ष पे, तो इसके साथ में क्या आएगा, आई कैप। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि ए वाई कहां जा रहा है, वाई अक्ष की ओर, तो ए वाई इज इक्वल टू वेक्टर ए वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए वाई, और साथ में क्या आएगा जी, जे कैप। इट मीन्स आप वेक्टर ए की जो ये इक्वेशन आपने लिखी है उसे आप क्या लिख सकते हो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो अगर आप इसे परिमाण, इस वेक्टर ए का परिमाण निकालो, वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण निकालते हो, मीन्स आप मोड ऑफ वेक्टर ए निकालो, तो वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट में एक फॉर्मूला बताया हुआ आपको, आई कैप के गुणांक का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर आई कैप। तो यहाँ पे आई कैप का जो गुणांक है वो कितना है जी, ए एक्स, तो इसे ए एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे, जे का गुणांक कितना है, ए वाई, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए वाई का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने वेक्टर ए का परिमाण निकाल लिया। अब हमारे पास में इसमें जो लास्ट वर्क है, हमारा लास्ट वर्क ये होगा कि हमें वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई का मान निकालना है, और ये आगे जाके हमारे फिजिक्स में काफी काम आएगा। तो इसके लिए आप देखेंगे हम क्या करेंगे कि इसी ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल लिया हुआ है जिसमें ये वेक्टर ए है, इसी को दोबारा लेंगे, लेकिन हम इसे परिमाण के रूप में लेंगे, विदाउट कोई वेक्टर, इनके हम केवल परिमाण लेंगे। तो आप बोर्ड पे देखिएगा, इस प्रकार से आप केवल परिमाण लेंगे। तो परिमाण लेंगे तो ये जो आपके पास में जो ओसी जो लाइन होगी, ये किसको शो करेगी, वेक्टर ए के परिमाण ए को, ओ से एम तक वेक्टर ए एक्स के परिमाण ओनली ए एक्स को शो करेगी, और एम से सी तक वेक्टर ए वाई के परिमाण ए वाई को शो करेगी। आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने इनके केवल परिमाण लिए हैं, और ये एंगल आप जानते हो 90 डिग्री का है, और ये एंगल आप जानते हो थीटा डिग्री का है। और अब जो हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू है जो आपको आगे जाके हमेशा काम देगी, तो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ए हमारे पास अवेलेबल है, तो आप लिखेंगे ए एक्स अपॉन ए, ए एक्स अपॉन ए। तो आप जानते हो ए एक्स यहाँ पे क्या है, हमारे पास बेस है, ए क्या है हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनियस है, कर्ण है, और ए वाई क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर है, लंब है। तो आपने लिखा आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा। तो ए एक्स इज इक्वल टू ए का आप मल्टीप्लाई करेंगे ए कोस थीटा। तो हमारे पास वेक्टर ए का एक्स अक्ष पे जो घटक आया था ए एक्स, उसका परिमाण कितना होता है, ए कोस थीटा। ए एक्स का परिमाण कितना होता है जी, ए कोस थीटा। उसी प्रकार से आप देखिए, हमें वेक्टर ए वाई के परिमाण ए वाई का मान निकालना है, तो ए वाई अपॉन ए लंब बटा कर्ण, ए वाई अपॉन ए लंब बटा कर्ण क्या आएगा जी, साइन थीटा। तो ए वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए साइन थीटा। तो ये हमने इनको परिमाण के रूप में निकाल लिया है। और अगर आप चाहते हैं, क्या चाहें कि हम
इसको वेक्टर ax के रूप में लिखें, तो वेक्टर ax के रूप में लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वेक्टर ax का मान क्या था, वेक्टर ax का मान था ax I कैप। ax का मान क्या आ गया, a cos थीटा, और ये किस दिशा में जाएगा, x अक्ष पे, इसलिए इसके साथ में आप क्या लगा देंगे, I कैप। और वेक्टर ay का मान निकालते हो तो परिमाण आपके पास मौजूद है, दिशा आपको लगानी है, क्योंकि वेक्टर ay y अक्ष पर है, इसलिए इसकी दिशा के साथ क्या काम करेगा, j के। इस प्रकार से आपने देखा कि ये है जी सदिशों का 2D डायमेंशन में रिजोल्यूशन निकालना, सदिशों का द्विमीय दिशा में वियोजन ज्ञात करना। ठीक है जी, क्योंकि 11th क्लास में हम 3D को भी पढ़ते हैं, 3 डायमेंशन भी चलता है, जिसमें हमारे पास एक z अक्ष भी काम करता है। तो अगर आप z अक्ष को लेते हैं, अगर आप z अक्ष को लें, तब इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि इस वेक्टर के हमारे पास x अक्ष पे ax आएगा, y अक्ष पे ay आएगा, और z अक्ष पे हमारे पास क्या घटक होगा, az। तो आपके पास जिस प्रकार से ये 2 घटक है, उसी प्रकार से तीसरा घटक az होगा, जिससे क्या होगा, जिससे आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है ax प्लस ay, ये क्या हो जाएगी, ये आपके पास रहेगी, ये किसके इक्वल हो जाएगी 3D में, वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay प्लस वेक्टर az, तीसरा az और आपके पास काम करेगा। उसी प्रकार से आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास वेक्टर ax होगा, यहाँ पे वेक्टर ay होगा, तो एक आपके पास वेक्टर az भी हो जाएगा, वेक्टर az, और वो किसके बराबर होगा, az k कैप के। तो आप इसके साथ az k कैप भी लगा देंगे, एक्स्ट्रा आप z का पार्ट भी जोड़ देंगे। और अगर आपको वेक्टर a का परिमाण निकालना है तो वेक्टर a का परिमाण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में I कैप का गुणांक ax का होल स्क्वायर, j कैप का गुणांक ay का होल स्क्वायर, और प्लस k कैप का गुणांक एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, az का होल स्क्वायर। इसके अलावा कुछ भी आपको आगे वर्क नहीं करना है। ये होता है जी 3 डायमेंशन। तो आपने 2 डायमेंशन द्विमीय वियोजन और 3 डायमेंशन त्रिविमीय वियोजन दोनों देख लिए हैं। अच्छे तरीके से वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, और इस पार्ट्स को नोट कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, प्लीज़ शेयर करिएगा, कमेंट करिए जो भी आपको इसमें कमी महसूस हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।